वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटरपीडिया। और आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यूज़र वो पर्सन होता है जो पर्टिकुलरली किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है। तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं? देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो हम पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एक लेटर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे हमारे पास होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अंदर हम कोई भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। VLC मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर के अंदर हम कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे VLC मीडिया प्लेयर कोई मूवी चलाने के लिए होता है, वेब ब्राउज़र कुछ सर्च करने के लिए होता है, MS ऑफिस कुछ डेटा लिखने के लिए या उसको प्रिंट करने के लिए होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सेकंड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर आते हैं हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, तो ये हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और हार्डवेयर के अंदर हम तीन कैटेगरीज बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज CPU, सेकेंड वन इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और थर्ड वन इज प्राइमरी मेमोरी, या फिर उसको मेमोरी भी बोल सकते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। यूज़र के अंदर वो पर्सन आते हैं जो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशंस आती है जैसे कि ब्राउज़र्स, MS ऑफिस, नोटपैड, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं हमारे पास में लाइनेक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, मैक OS हो सकता है। और हार्डवेयर के अंदर हमारे पास आता है CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और थर्ड आता है हमारे पास में मेमोरी, जिसके अंदर हम जनरली बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। नाउ an operating system can be defined as an interface between user and hardware. This is the most important line जो clearly define करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लाइन क्या कहना चाहती है। लेट्स से मैं MS ऑफिस को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैंने MS ऑफिस को यूज़ किया, तो हु एम आई एम अ यूज़र। और एप्लीकेशन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं? MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर लेट्स से कि मैंने एक कुछ लेटर लिख लिया है। अब मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ? प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वो प्रिंट किसका पार्ट है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। हम MS ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हमने प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया। तो जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां से प्रिंट रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में जाएगी। इसके बाद हमारे कोई भी काम नहीं है यहाँ पर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर प्रिंट रिक्वेस्ट को किसके पास भेजेगा? हार्डवेयर, क्योंकि हमें प्रिंट कहाँ से करना है? प्रिंटर से। और प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस होने की वजह से वो किस में आता है? मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई थी, तो वो हार्डवेयर के अंदर आएगा। तो प्रिंटर हमारा हार्डवेयर के अंदर आ जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज देगा हार्डवेयर को, और हार्डवेयर क्या करेगा? उस पेज को प्रिंट कर देगा। और प्रिंट होने के बाद में प्रिंटर मैसेज देगा सक्सेसफुली प्रिंटेड, किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज कहाँ पर शो करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। और यूज़र को क्या दिखेगा एप्लीकेशन में? कि यस माय पेज इज सक्सेसफुली प्रिंटेड। इसका मतलब ये है कि यूज़र कभी भी हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। यूज़र कहाँ पर इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। और एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यूजर हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखिए, हार्डवेयर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लेकिन वो ऑपरेशंस को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर? तो अगर यूजर यहाँ पर हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट करने लग जाता है तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर यहाँ पर मशीन लैंग्वेज ही समझता है। दैट इज 0 और 1 के फॉर्म के अंदर ही यहाँ पर हार्डवेयर से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो वो कौन कम्युनिकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है। तो यूज़र को अगर हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट करना है तो मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यूज़र हमेशा एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में, और इन रिटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम किसको रिक्वेस्ट भेजता है? हार्डवेयर को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सिस्टम कॉल्स जनरेट करता है।
सिस्टम कॉल्स क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है और कैसे वो वर्क करती है, उसको हम फर्दर वीडियोस के अंदर देखेंगे। ओके, नाउ सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूजर वर्क कहाँ पर करता है, एप्लीकेशंस में, और एप्लीकेशंस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है और हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना पर्पस होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज CLI और GUI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए अगर कभी आपने लाइनेक्स पे काम किया होगा तो लाइनेक्स के अंदर अगर हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना होता है या फिर फाइल क्रिएट करनी होती है या फाइल में कोई भी चेंजेस करने होते हैं या बहुत सारे ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने होते हैं तो हमें लाइनेक्स के अंदर कमांड लिखने पड़ते हैं। कमांड आप समझ जाइए कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें लिखना पड़ता है टर्मिनल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल mkdir ये कमांड होता है। इस कमांड का काम होता है एक फोल्डर को क्रिएट करना। फोल्डर या डायरेक्टरी एक ही बात होती है। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, mkdir। कहाँ पर, लाइनेक्स के अंदर। लेकिन GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इस पर बेस्ड होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ हम क्या करते हैं, सिंपली अगर हमें फोल्डर क्रिएट करना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर CLI के अंदर हमें कमांड लिखना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, क्लिक नहीं करना पड़ता हमें। लेकिन GUI के अंदर हमें क्लिक करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, डबल क्लिक करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है और सीखने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास में प्रोसेस मैनेजमेंट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे घर में एक किचन है और घर के 3 मेंबर हैं जिन्हें किचन को यूज़ करना है, लेकिन किचन को हम एक पर्सन को एक ही टाइम पर किचन दे सकते हैं। लेट्स से ABC हमारे पास में 3 पर्सन है। ओके, अब जब A काम करेगा तो B और C नहीं कर सकता किचन में, जब B करेगा तो C और A नहीं कर सकता। इस तरीके से हमें यहाँ पर देना है। उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास में प्रोसेसेस होते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। उन प्रोसेसेस को CPU की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही प्रोसेस CPU का यूज कर पाएगा, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। लेट्स से कि बोल दिया कि 3-3 सेकंड से सब लोग यूज़ कर पाएंगे, यानी कि A यूज़ करेगा 3 सेकंड के लिए, फिर B यूज़ करेगा 3 सेकंड के लिए, फिर C यूज़ करेगा 3 सेकंड के लिए, या फिर जो पहले आएगा वो उसको यूज़ करेगा। लेट्स से A पहले आया तो A यूज़ करेगा, फिर B करेगा, फिर C करेगा। तो इस तरीके से इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन से एल्गोरिदम्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, उनको हम फर्दर वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। सेकेंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको रन करना होता है तो उसे हमें सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज के अंदर लाना होता है। लेकिन ये काम हम नहीं करते, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है यहाँ पर। तो जो भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड फाइल्स हैं जिन पे हमें वर्क करना है, उन्हें हमें सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लाना पड़ता है। बट व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती है हमारे पास में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव्स, CD, DVD, और प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आती है हमारे पास में कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर्स। लेकिन अभी हम बेसिकली बात करेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज से हमें प्राइमरी मेमोरी, दैट इज हमें यहाँ पर हमारी रैम के अंदर प्रोग्राम्स को लाना है सो दैट कि वो रन हो सके। तो इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। देखिए क्या होता है, लेट्स से आपको एक गेम खेलना, उस गेम की साइज है 1.5 GB, लेकिन आपकी जो रैम है वो है 1 GB। तो यहाँ पर क्या हम उस गेम को लोड कर पाएंगे प्राइमरी मेमोरी के अंदर? क्या हम उसको रैम के अंदर लोड कर पाएंगे? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम बोलते हैं स्वैपिंग, जो वर्चुअल मेमोरी का ही एक कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम देखेंगे फर्दर वीडियोस के अंदर कि कैसे 1 GB के होने के बाद भी 1.5 GB का गेम कैसे चल रहा है। तो ये काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का।
फिर हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि कैसे हमारा डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सेव रहेगा, कैसे हमारा डेटा हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहेगा, इसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स का अपना फाइल सिस्टम होता है और विंडोज़ का अपना फाइल सिस्टम होता है। तो किस तरीके से वो मैनेज किया जाएगा, ये काम होता है फाइल मैनेजमेंट का। देन वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट। आपने देखा होगा जब भी हम कोई नई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो कुछ को रिक्वायरमेंट होती है ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की और कुछ को नहीं होती है। तो वो सारा मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी हैव सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हम यहाँ पर समझ सकते हैं फायरवॉल से। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फायरवॉल यूज़ होता है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। और देन वी हैव नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई वेबसाइट देख रहे हैं, तो ये जो वेबसाइट होती है या हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या कोई सा भी दूसरी वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं, तो ये जो वेबसाइट होती है ये पर्टिकुलरली किसी सर्वर पर इंस्टॉल्ड होती है। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जिसको हम एक्सेस करते हैं, जिसका डेटा हम एक्सेस करते हैं। वैसे ही बहुत सारी वेबसाइट सर्वर पर इंस्टॉल होती है और हमारा जो कंप्यूटर जो देख रहा होता है वो होता है क्लाइंट, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट और सर्वर मॉडल। तो यहाँ पर दोनों होते हैं कंप्यूटर ही है, मतलब सर्वर भी कंप्यूटर है और हमारे पास है वो भी कंप्यूटर है। लेकिन क्योंकि हम उसके कंप्यूटर का डेटा देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लाइंट हो जाते हैं और उसका कंप्यूटर सर्वर हो जाता है। तो ये जो मैनेज करता है यहाँ पर भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के। अलाउस यू टू हाइड डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर बाय क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि हमें हार्डवेयर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस को मैनेज करना, कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, सीपीयू का टाइम उसको कैसे मिलेगा, ये सारा ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर लेता है। सेकेंडरी स्टोरेज से कैसे प्राइमरी स्टोरेज के अंदर, दैट इज़ रैम के अंदर कैसे डेटा लोड होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सारा काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ईजी टू यूज़ विथ ए GUI, यानी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड होगा तो यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। इसलिए आपने देखा होगा अगर आपने विंडोज़ यूज़ किया है, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10, तो विंडोज़ का जब भी कोई अपग्रेडेड वर्जन आता है तो उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा GUI इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ऑफर्स एन एनवायरनमेंट इन विच अ यूज़र में एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो क्या हम कोई भी एप्लीकेशंस यूज़ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल कर पाओगे और इजीली उनसे वर्क कर पाओगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर किसके साथ में इंटरेक्ट करेगा? हार्डवेयर के साथ में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी होता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो एप्लीकेशन भी वर्क नहीं कर पाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी अमंग एप्लीकेशंस एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में आता है? एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के बीच में आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सिस्टम कॉल जनरेट करता है, जिसको हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इट प्रोवाइड्स द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज विथ ईजी टू यूज़ फॉर्मेट। कंप्यूटर के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम बेसिकली एप्लीकेशन में क्या करते हैं? सिर्फ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। लेकिन वो ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है हमारे लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। और किसके साथ इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।